हेलो माय डियर आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आज करंट अफेयर्स का टॉपिक है 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 के मेन करंट अफेयर्स। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बम्पर जानकारी दी जाए। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन 1 लाख करोड़ वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बन गई भाई। और विश्व में जो टॉप 10 विमानन कंपनियां हैं उसमें 10वें स्थान पर है, लेकिन भारत में 1 लाख करोड़ वाली पहली विमानन कंपनी कौन सी बन गई है? ये इंडिगो की पेरेंट कंपनी जो है इंडिगो, जिसके अंडर है इंटर ग्लोब एविएशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। याद रखिएगा इस बात को। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी इस समय विमानन कंपनी हो गई है। तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। इसको भी जानते रहिएगा। और कहां हुआ था ये हुआ था गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में। तो तमिलनाडु ने जीता है हरियाणा को हरा के। भारत ने एशियाई कबड्डी में चैंपियनशिप में 2023 के फाइनल में ईरान को हराकर खिताब जीत लिया है। ईरान को हरा करके एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में। और कहां हुआ था ये? दक्षिण कोरिया का शहर है बुसान में ये हुआ था। ठीक है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा। पहले ये पेरू में होना था, लेकिन पेरू ने अपने आर्थिक बजट की वजह से इसको इनकार कर दिया। तो अब इंडोनेशिया में होगा, जिसमें कुल 24 टीमें भाग लेंगी। टाटा की AIA ने व्हाट्सएप व यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की शुरुआत की है और ऐसा करने वाली पहली बीमा कंपनी है। चेन्नई में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च हो गई। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, इसको जानते रहिए। ड्रोन पुलिस कहां पर अभी स्टार्ट हुई है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई। भारत में पहली बार है ये। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। क्यूएस वर्ल्ड जो होता है विश्व की तमाम सारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करता है और बताता है कि दुनिया में कौन टॉप की है। तो 2024 में अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है। और भारत टॉप 10 में भी नहीं है कोई यूनिवर्सिटी भारत की। हाँ, 150 में आईआईटी बॉम्बे शामिल है, इसको जानते रहिए। 150 में जगह बनाया, टॉप 10 में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन में भाग लिया। मेट्रो से गए थे भाई, जानते रहिएगा मोदी जी। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। आज यहां पर इससे जुड़े हुए 90 कॉलेज हैं और बहुत अच्छा डीयू है। और इसके अलावा जाते हैं गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी मोदी जी ने भी भाग लिया। गोरखपुर में है गीता प्रेस। ये भी अपना 1923 में स्थापित किया गया था अपनी शताब्दी। इसके स्टार्टिंग माने इसका समारोह, जब शताब्दी समारोह स्टार्टिंग में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे और इसके समापन में मोदी जी ने भाग लिया। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो 1995 से शुरू किया गया है, जिसमें 1 करोड़ राशि दी जाती है और पदक दिए जाते हैं। अब की बार 2021 का ये गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। हालांकि उसने 1 करोड़ रुपया नहीं लिया और सिर्फ पुरस्कार लिया है। इस बात को बहुत अच्छे से जानते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि गीता प्रेस जो होता है निःशुल्क काम करता है, वो किसी से कोई दान नहीं लेता है। गांधी जी ने एक बार कहा था कल्याण मैगजीन निकालते समय, उसकी सबसे मशहूर मैगजीन है कि आप कभी किसी से ऐड मत करिएगा, तो उसने उसको मानना शुरू कर दिया है। और जानते रहिएगा, दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, 17वीं भारतीय कांग्रेस सहकारिता का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। आयोजन किसने किया इसका भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने, NCUI ने। अध्यक्षता इसकी की अमित शाह जी ने, जो सहकारिता मंत्री है हमारे देश के और गृह मंत्री भी हैं। और थीम इसकी क्या थी? अमृत काल, सशक्त भारत के लिए सहकारिता से खुशहाली। पीएम मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कि 2047 तक हम इसको समाप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने उद्देश्य मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में। क्या उद्देश्य था इसका? एनीमिया क्या है? ये आदिवासियों में पाई जाने वाली मुख्यतः ये बीमारी है। और इस राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित आधे ज्यादा मरीज हमारे भारत में ही है। इसको बहुत बड़े अभियान के रूप में शुरू किया गया है। तो जानते रहिएगा, इसमें वही खून की कमी और
चलती रहती है। तो इसी वजह से इसको 2047 तक लक्ष्य है कि इसको समाप्त किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक व एचडीएफसी लिमिटेड बैंक के विलय के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। चौथा सबसे बड़ा बैंक भाई ये बन गया है। कौन? एचडीएफसी। तो इसको जानते रहिएगा आप लोग, ये भी एक बैंक है और दुनिया का सबसे बड़ा ये बैंक बन गया है। हाँ, 4 बैंक के और नाम अगर आप जानना चाहें तो जेपी मॉर्गन, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, ये इससे माने बड़े बैंक हैं। जेपी मॉर्गन, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका। और चौथे नंबर पर हमारा आ गया एचडीएफसी बैंक। इसमें 2 का विलय हुआ, एक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। और अगर पूंजी के आधार पर देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा बैंक इस समय हो गया होगा। और एसबीआई ने अपना 68वां 68 स्थापना दिवस मनाया। कब? 1 जुलाई 1901 को। तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका शुरू में नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन जब 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो ये हो गया एसबीआई कहलाया। आज ग्राहकों और शाखाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ग्राहकों की संख्या और बाजार में उपलब्धि के आधार पर। लेकिन मूल्यवान के आधार पर हमको लग रहा है कि अब एचडीएफसी बैंक हो गया होगा। ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। ईरान एससीओ का 9वां सदस्य बना है। ईरान अभी 8 सदस्य थे, अब 9 सदस्य हो गए हैं। और मलेशिया ने मृत्यु दंड पर रोक लगा दी। देखो मलेशिया, जिसकी राजधानी मलेशिया फिलीपींस राजधानी है, तो उसने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, फिलीपींस नहीं राजधानी भाई, फिलीपींस तो एक देश है। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर होगी शायद, देख लीजिएगा, चेक, शायद कुआलालंपुर ही है। मलेशिया में मृत्यु दंड पर रोक लगाया गया है, ये तो आप न्यूज जानते रहिएगा। और मलेशिया में जघन्य से जघन्य अपराधों के लिए कहा गया कि आप उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा दे दीजिए। जैसे कोई हत्या, दहेज या कोई भी अपराध है जैसे, तो उसको आप कई साल में दे दीजिए सजा, लेकिन मृत्यु दंड पर एक तरह से उसने रोक लगाने की कोशिश की है। अब देखिएगा, भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहे। इससे पहले 2022 में 40,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत ने उसको भेजा था। ये मानवीय सहायता। अफगानिस्तान में तालिबान का शासक है, वहां औरतों पर समाचार पत्रों से यही पता चलता है कि औरतों पर तरह तरह के, जैसे उनके शिक्षा, सार्वजनिक स्थल पर निकलने, अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने पर भी तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं औरतों को, लेकिन भारत अपना उनको दे रहा है योगदान। पीपीपी, निजी भागीदारी से देश में 100 सैनिक स्कूल बनेंगे। ये किसने कहा है भाई? अमित शाह जी ने कहा है। अभी अभी मेहसाणा, माने गुजरात के मेहसाणा जिले में दूध सागर डेयरी के सहयोग से बने सैनिक स्कूल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था। तो मेहसाणा वो जिला है जहां वडनगर है, वडनगर में ही मोदी जी का जन्म हुआ था, भी जानते, 17 सितंबर 1950 को। डेमार्स क्या होता है? डेमार्स होता है आपत्ति जताने वाला पत्र। जब आप किसी को लिखते हैं, आपको आपत्ति भरा, नाराजगी भरा पत्र, तो उसको डेमार्स कहते, जानते रहिएगा। ये परीक्षा में आ सकता है। ये अभी कनाडा के सरकार को, कनाडा के उच्चायुक्त को भारत सरकार ने दिया है। दरअसल जो हमारे सिख चरमपंथी लोग हैं, ये कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में माने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा ही उपद्रव कर रहे हैं, तो इसलिए भारत सरकार ने इनको, कनाडा के सरकार को डेमार्स जारी किया है। ठीक है। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जो बेंगलुरु में हुआ, इसको 9वीं बार भारत ने, रिकॉर्ड 9वीं बार इसको कुवैत को हरा करके इसको जीत लिया है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग व पैकेजिंग यूनिट में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और इसको भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अहमदाबाद के सानंद में यह भारत का पहला चिप बनाने वाली यूनिट होगी। भारत में चिप कंडक्टर की बनाने की, चिप सेमीकंडक्टर जो होता है, जिसके बगैर कुछ भी आज के युग में, न गाड़ी, न मोटर, जो भी जितनी भी वो चीजें आ रही स्मार्ट, कुछ भी नहीं चल सकता है। तो सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी है। भारत में पहली इसकी यूनिट गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानंद में लगेगी। कौन इसमें कर रहा है भाई? तो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, यूएसए की कंपनी है, वो कर रही है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म एनएचएआई के एनएच के बारे में जानकारी दे, नेशनल हाईवे के बारे में जानकारी देने वाला एक प्लेटफॉर्म है।
नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। सूरत, योगा डे पर इसने भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने एक साथ योगा किया। ठीक है, ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। सबसे ज्यादा लोगों ने सूरत में किया। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है और ये भारत का डायमंड सिटी कहलाता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ उत्तराखंड के जिन लोगों ने संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी, उनको पुरस्कृत करने का फैसला किया है और किया भी है। ग्रीन हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली में। इसको जानते रहिएगा। भारत के महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, ये खान मंत्रालय द्वारा, जो होते हैं हमारे यहाँ खनन मंत्रालय, उसके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। पहली बार भारत में विभिन्न उद्योगों जैसे कृषि और किसी उद्योग के लिए किस प्रकार के खनिज की आवश्यकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है और इसको जारी किया गया खनन मंत्रालय द्वारा। और आरएफडी रिपोर्ट फिश डिजीज, ये मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसमें जलीय पशुओं के रोगों की निगरानी हेतु जारी किया गया एक ऐप है, आरएफडी रिपोर्ट फिश डिजीज। बितस्ता कार्यक्रम, बितस्ता कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के द्वारा अपनी कला, संस्कृति, व्यंजन और को देश के कोने कोने में फैलाने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, आयोजित किया गया। क्या? बितस्ता। बितस्ता वहां की एक नदी का पुराना नाम है। आप बताइए कौन सी नदी का पुराना नाम बितस्ता है? चलिए, एक मरा परियोजना है। एक मरा परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? उड़ीसा सरकार द्वारा। एक मरा, इसमें प्राचीन मंदिरों के विकास और पुनरुद्धार किया जाएगा और इसके अंतर्गत लिंगराज मंदिर का विकास 80 एकड़ में जो वहां पर भूमि थी उसमें खूब अच्छे से विकास किया गया। तो एकामरा परियोजना जानते रहिए, उड़ीसा सरकार की। एकामरा दरअसल भुवनेश्वर का ही पुराना नाम है, जो उसकी राजधानी है उड़ीसा की। तरंग शक्ति, ये भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, जिसमें 12 देश लगभग भाग लेंगे और यह सबसे बड़ा भारत का युद्ध अभ्यास होगा वायुसेना द्वारा आयोजित तरंग शक्ति। फिनफ्लुएंसर के लिए सेबी जारी करेगा परामर्श पत्र। तो फिनफ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो तरह तरह का, आप देखते हैं ना यूट्यूब खोले नहीं कि तरह तरह के लोग इसमें इन्वेस्ट करिए, ये करिए, सोशल मीडिया का प्रयोग करके वो तरह तरह की वित्तीय संबंधी सलाह निःशुल्क देते रहते हैं। इनके लिए परामर्श जारी करेगी सेबी। ठीक है। और 6G विजन फ्रेमवर्क, ये यूएन की बॉडी आईटीयू, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने इसको मंजूरी दे दी है। क्या है 6G विजन फ्रेमवर्क? माने 6G, 5G तो आ ही गया। 6G के लिए मोदी जी ने 23 मार्च 2023 को इसके दस्तावेज, इसकी रिपोर्ट, एक ड्राफ्ट तैयार किया था, इसको माने उसको जारी किया गया था और जिसको यूएन की बॉडी ने इसको मंजूरी दे दी। मतलब मान रहा है कि 6G विजन फ्रेमवर्क में जब होगा तो भारत का अहम रोल होगा। इसको आप जानते रहिएगा। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए, टाइटन जहाज डूब गया, जिसमें पैसेंजर उसमें गए थे। एक एक पैसेंजर का किराया 2 करोड़ रुपया था। सब अरबपति ही लोग थे उसमें और सब डूब गए भाई। मलबा देखने गए थे जो अटलांटिक महासागर में। टाइटैनिक जहाज पर बहुत मूवी वूवी बनी है। एक जहाज था, बहुत बड़ा जहाज, जो जिस दिन चला और उसके कुछ ही दिन बाद वो डूब जाता है। तो टाइटैनिक जहाज को जानते रहिएगा। हाँ, टाइटैनिक जहाज के आसपास ही बताते हैं ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब एक अटलांटिक महासागर में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई जहाज चाहे ऊपर कहीं से भी जाए, लेकिन वो वहां पर डूब ही जाता है या नष्ट हो जाता है। तो उसको एरिया बरमूडा ट्रायंगल चर्चा में आ सकता है। तो आप जानते रहिए अटलांटिक महासागर में है। इंडिया व पाकिस्तान ने अपने आप के प्रिजनर माने कैदियों की लिस्ट भी अदला बदली कर ली है। 2008 के एक एग्रीमेंट हुआ है 2008 में भारत में। 1 जुलाई और 1 जनवरी को हर साल में 2 बार इस्लामाबाद और दिल्ली से इस कि हमारे यहाँ कितने कैदी हैं आपके सिविलियन और आपके यहाँ मेरे कितने कैदी हैं, उनकी एक लिस्ट अपनी जारी करते हैं। तो जानते रहिए 2 बार साल में, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। ठीक। भाषणी, भाषणी अभी एससीओ की जो मीटिंग हुई थी राष्ट्राध्यक्ष की, भारत सरकार द्वारा विकसित एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, जो एससीओ की भाषा बनाने पर मोदी जी ने इस पर बात किया एससीओ की मीटिंग में। देखिए एससीओ की जो भाषा है ना, वो चीनी भाषा मंदारिन है और रूसी भाषा है। भारत के द्वारा ये भाषणी भाषा जो इसके जितने मेंबर हैं 8 हैं, वो सबके लिए अच्छी होगी। ये भारत के स्वयं द्वारा विकसित की गई एक एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। भारत 6G अलायंस, ये आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व टेलीकॉम मिनिस्टर
अश्विनी वैष्णव द्वारा जारी लॉन्च किया गया एक अलायंस है, इसको भी जानते रहे, वही 6G अभी जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात के लोथल में बन रहा है। ये एक तरह से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होगा, बहुत सारी सुविधा यहाँ पर की जाएगी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? गुजरात के लोथल। लोथल तो आप जान रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक वो है। ये इधर थे, अब देख लीजिए इधर भी कुछ। मिशन आईटी, मिशन आईटी किससे रिलेटेड है? तो भारत, इंडिया और तंजानिया के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए भारत सरकार ने क्या शुरू किया? मिशन आईटी, जिसमें कई क्षेत्रों में काम किया जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाएगा। पीएम प्रणाम स्कीम, ये क्या है? भारत सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई। इसमें यह कहा जा रहा है पीएम प्रणाम में कि जो भारत सरकार कोशिश करेगी कि जो ये कृत्रिम उर्वरक है इनके प्रयोग को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा क्या इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए कि इसको हम लोग किस तरह से हटा सकें। तो इसको पीएम प्रणाम में जानिएगा कि केमिकल उर्वरक के विकल्प, माने ये जो उर्वरक के विकल्प के रूप में ये स्कीम शुरू की गई है। मोदी जी ने 42वें प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की, कहां पर भाई? दिल्ली में की है। तो 1.21 लाख प्रोजेक्ट का जो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, ये प्रगति मीटिंग में ये देखते हैं कि क्या भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जो प्रोजेक्ट है वो प्रगति में है कि नहीं है, माने वो डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें ई ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये प्रगति, तो जिसमें ये देखा जाता है ई ट्रांसपेरेंसी के कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऋतुराज अवस्थी जो चेयरपर्सन है लॉ कमीशन के, उन्होंने कहा कि सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह का जो कानून होता है, जो हमारे यहाँ आईपीसी के सेक्शन 124A के आधार माने अंतर्गत आता है कि अगर आप कोई देशद्रोह सेडिशन लॉ लगाएगा तो कौन सी धारा पुलिस लगाएगी? 124A लगाएगी। ठीक है, ये नॉन बिलेबल है, इसमें बेलोल नहीं हो पाती है, बहुत ही कठिन कानून है और जरूरी भी है। तो लॉ कमीशन ने कहा ये जरूरी है क्योंकि इससे देश की अखंडता और संप्रभुता बनी रखने में मदद होगी। ठीक है, उसके बाद है राजेंद्र सिंह, ये पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इनको दिया गया है राजेंद्र सिंह घात को, राजेंद्र सिंह धात को। किसके द्वारा? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के जीवित रहने वालों में से एक हैं। अनाहत सिंह, अभय सिंह, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, इन सब ने हांगजो में एशियाई मिक्स्ड डबल स्क्वाश टूर्नामेंट में मेडल जीता है। अनाहत सिंह, अभय सिंह ने कांस्य पदक जीता है और दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको आप जानते रहिए क्या है? मिक्स्ड डबल्स स्क्वाश टूर्नामेंट, इनको नाम ही जानते रहिए, स्क्वाश प्लेयर हैं भारत के ये। तुषार खांडकर, ये क्या बने हैं? ये भाई जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया हॉकी इंडिया द्वारा। हॉकी इंडिया भारत में इंडिया हॉकी से रिलेटेड पुरुष महिला सारे आयोजन, निर्देशन, नियम कानून सब हॉकी इंडिया ही बनाती है और इसी ने इनको क्या बनाया है? कोच नियुक्त किया जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का। रोहित जावा, रोहित जावा क्या है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के क्या बने हैं? एमडी व सीईओ बने हैं। अजय भटनागर सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं। एडी वू अलीबाबा ग्रुप, अलीबाबा ग्रुप जानते हैं चीन की बहुत बड़ी कंपनी है, जैकमा के सीईओ बनाए गए अलीबाबा ग्रुप के एडी वू। और महेंद्र लोढ़ा एमडी व सीईओ पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पीएफसी के ये एमडी व सीईओ बनाए गए हैं। तुषार मेहता, ये भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं जो अटॉर्नी जनरल के माने अंडर में काम करते हैं। एजी बुलाते हैं तो एसजी बोलते हैं। यस जी बताइए, मतलब अटॉर्नी जनरल कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, विधिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा, माने भारत सरकार को राय देता है, भारत सरकार का मुकदमा ये लड़ते हैं। भारत सरकार कहीं अगर कानूनी दाव पेच में फंसती है तो कौन जाता है उसका पैरवी करने के लिए? अटॉर्नी जनरल, और उसकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो इसको जानते रहे, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक ऑफिसर कौन होता है भाई? अटॉर्नी जनरल। आप बताइएगा भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तुषार मेहता तो एसजी है, तो एजी कौन है? तभी तो एसजी तुषार मेहता। ये 3 साल तक फिर नियुक्त हो गए हैं। एसके सिंह एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं आदर्श कुमार गोयल के रिटायरमेंट होने के बाद।
गुस्ताव क्लिम्ट। गुस्ताव क्लिम्ट ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े महान कलाकार हैं। अभी इनकी एक पेंटिंग द किस, जिसका नीलामी की गई लंदन में, और वो 108.4 मिलियन डॉलर रुपए में 885 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग की नीलामी हुई है। यूरोप में सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग का इसने रिकॉर्ड बनाया है। तो जानते रहिएगा, गुस्ताव क्लिम्ट एक कलाकार हैं ऑस्ट्रिया के, जिसकी राजधानी वियना है। तो ये रहा आज का, बहुत मैंने जल्दी से कोशिश की है, तो आप इसको बस सुन लीजिए, गुन लीजिए और कोई भी एग्जाम पास कर लीजिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आर के सिंपल क्लासेस को अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल, यूजफुल और लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।